आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस। अब मैंने जो पावर्स वाले सम लिए वो मैंने फ्रैक्शंस में लिए, जैसे ये 2⁻7 डिवाइडेड बाई 5⁻7। ये सम आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि 2⁻7 डबल डॉट 5⁻7, क्योंकि ये डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है। तो इसको मैंने खोल के ये आंसर निकाला है। आपको पता ही है कि ये 2 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी 7 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ये इसके रिलेटेड सम्स है, ये आप खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट है ऑपरेशंस विद नेगेटिव पावर्स। अब नेगेटिव पावर्स आ जाएं फिर कैसे करना है। अब ये 5⁻2 डॉट 3⁻2। अब 5⁻2 है। अब यहाँ पे मैंने वो आइडेंटिटी लगा दी a⁻n, तो ये बन गया 1/a⁻n। अब ये 3 ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5⁻2 ओवर 3⁻2। इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया आगे। 5 5 का 25 और 3 3 का 9। ऐसे ही अब मैंने दिया है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स होके आएंगे, जैसे 5⁻2 5⁻7 5⁻3। तो इसमें जो नेगेटिव वाला है उसको हमने पॉजिटिव बना लेना है, बाकी जो ऊपर है उसको ऐसे ही लिख लेना है एज इट इज़। और इसको सॉल्व कर लेना, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेना, फिर नीचे वाले को एज इट इज़। देन उसको मैंने खोल दिया। उसके बाद ये जैसे ये, अब इसको सॉल्व करने का एक तो ये मेथड है कि मैं 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ, नीचे भी 5 को। अब आपको कटिंग आती होगी, ये 5 1 का 5 इससे कट जाएंगे, ये 5 टाइम्स 5, नीचे भी 5 टाइम्स 5 कट जाएंगे और ये 2 5 बच जाएंगे, तो 1/5⁻2। तो ये रह गया। ये जब फिर से ऊपर जाएगा 5⁻2। या फिर इसका इजी मेथड है, आप 5⁻7 ये जो था इसको अगेन ऊपर ले जाओ, तो 5⁻5 डॉट 5⁻7। जब ये ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। देन 5⁻5 - 7, तो 5⁻2, तब भी यही आ रहा है। ये इसके रिलेटेड सम्स हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है ये फ्रैक्शंस वाले सम जो आप पूछ रहे थे। अब इसमें कैसे है देखो, 6/5 होल रेज़ टू पावर 2 है, -1/3 -2/5। हम ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर हम कंबाइन सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इसके पहले पार्ट्स दोनों के साथ ले ली, 6⁻2/5⁻2 माइनस। अब इसका हमने एलसीएम करना है। अब हमारे यहाँ इसको एलसीएम कहते हैं, आपके यहाँ वहाँ एमसीएम कहते होंगे, मिनिमम कॉमन मल्टीपल। तो ये मैंने उसी के हिसाब से निकाला है। तो यहाँ पे 3 और 5 का निकालना है, तो 3 ये मैंने लिखा है। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 3 1 का 3, तो ये इस हिसाब से हो गया। और 5 का 5 1 का 5। अब हमने 3 के मल्टीपल्स लिख दिए। 3 अकेला 3 है और 5 का मल्टीपल अकेला 5 है, तो ये 3 5 का 15 आ गया। अब मैं नीचे लिखूँगी 15, और अभी इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही लिखा है, 15 आ गया। अब ये जो 3 है, अब इसका एलसीएम लेना कैसे है, ये 3 है, ये 15, हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 5 पे आता है 15, तो जो 5 आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 का 5 आ जाएगा। ऐसे इधर भी करना है, 5 को 15 के साथ डिवाइड करो तो 3 आएगा। 5 3 का 15 होता है, तो 3 फैक्टर है यहाँ पे, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 2 का 6। अब ये मैंने माइनस कर दिया, 5 - 6 -1, बिकॉज नेगेटिव जो है वो बड़े के आगे है, तो -1 आएगा। उसके बाद 36, अब मैंने ये खोल दिया, 36 आ गया, और ये 25 -1/15। अब फर्दर इन दोनों का भी आपने एमसीएम निकालना है। अब 25 का कैसे निकाला, 5 1 का 5, 5 5 का 25, 5 1 का 5, और 15 का 3 5 का 15 एंड 5 1 का 5। अब दोनों के मल्टीपल्स लिख लेने हैं। 25 का क्या आया, 5 और 5, और 15 का आया 3 और 5, तो ये मैंने लिख दिया। अब अगर यहाँ पे तो सिंगल ही थे 3 और 5, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया था कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे क्या है, वैसे क्या होता है कि इन दोनों में से जो कॉमन आता है उसको हमने सिर्फ 1 टाइम काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 5 ये कॉमन आ रहा है, तो 5 एक टाइम लेना है, देन 5 × 3 × 5, तो ये 5 3 का 15, 15 5 का 75 हो जाएगा। ये 75 मैंने नीचे लिख दिया। अब फिर से ऐसे ही करना जैसे इसका एलसीएम किया था। 75 नीचे आ रहा है, 25 के टेबल में 75 कहाँ आता है, 3 पे, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। देन यहाँ पे 15 के टेबल में 75 कहाँ आता है, 5 पे, और 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 का 5 ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 36 3 का 108 + 5 डिवाइडेड बाई 75, तो ये बन गया 113/75। नेक्स्ट मैंने एक थोड़ा डिवीजन का ले लिया बीच में एक सम, 3/5 - 1 डिवाइड 1/2। अब 3/5 फिर से इसका वही कॉमन मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पे मतलब 1 है, जब कुछ भी ना हो तो मतलब 1 है, तो ये 5 कॉमन आ गया। अब 5 को 5 के साथ डिवाइड करें तो 1 पे जाता है, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे डिवाइड होना है, ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर के साथ। तो ये
1 मल्टीप्लाई 3 3 ही आ जाएगा, और इधर 1 को 5 के साथ डिवाइड करो तो 5 आता है, और ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 1 का 5, तो 3 माइनस 5 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको सॉल्व कर दिया, 3 माइनस 5 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब -2/5 है, अब ये डिवाइड में है तो ये नीचे जाएगा, इसको आपने नेगेटिव में नहीं करना, ये एज इट इज़ नीचे जाएगा, तो ये 1/2 मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब इसको दोबारा हमने ऊपर लेके जाना है मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये पहले डिवाइड में था, हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसका ये रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ये -2/5 है, तो ये मल्टीप्लाई में जब जाएगा ऊपर तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है -2 × 2 और 5 1 का 5, देन -4/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने इसी के रिलेटेड ये सम्स डालने हैं, ये आप ट्राई करना। उसके बाद नेक्स्ट ये जो थे आपके, ये अब जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ये सारे सम्स ही है, अलग अलग टाइप के जो आपने मुझे भेजे थे वो मैं सारे सॉल्व करके बता रही हूँ वो कैसे सॉल्व करने हैं। ये एक था उसमें से 3⁵ डिवाइड 3⁵2 होल 3, तो पहले ये डिवाइड में है तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, 3⁵5 डिवाइडेड बाय 3⁵2, और होल में 3 चल रहा है। अब फिर से हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, बाहर के अभी 3 को हमने कुछ नहीं करना, अंदर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। 3⁵5 ये डिवाइड में था, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। अब 1/a⁴n क्या होता है, a⁴ -n, जब ये ऊपर जाएगा तो a⁴ -n। 3⁵5 अब ये आपस में क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 + -2 5 - 2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 2 3, तो 3⁵3 होल 3, तो ये हमारा सम अब प्रीवियस बन गया जो हमने किया था पावर्स ऑफ अ पावर। तो ये पावर्स क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वहाँ में मैंने बताया था जनरल में a⁴n.p हो जाता है, तो ये 3⁹ हो गया। इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सम में नेक्स्ट भी इसी के जैसा, अब उसमें दोनों कंबाइन आ गए, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो फिर से वही करना है, पहले इसका डिवाइड सॉल्व कर लेना अगर अलग से, फिर इसका डिवाइड सॉल्व कर लेना। ये मैंने कर दिया, इनको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 5⁵7 5⁵ फिर होल में ये जो डॉट थी, और 5⁵6 5⁵2, फिर से ये ऐड कर दी पावर्स मैंने दोनों की, और सॉल्व करके ये मेरे पास ये बच गया। और फिर ये बेसिस अब सेम हो गए हैं, वैसे तो इनकी पावर्स भी सेम है, तो हम पावर्स को ही ऐड कर लेते हैं, तो 5⁴4 + 4 5⁵8, तो ये आंसर हो जाएगा। अभी ये इसके रिलेटेड सम्स है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये थोड़ी सी और टिपिकल आ गई फ्रैक्शंस। 2/3⁴ डॉट 1/2 ये होल में ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 5/3⁻²। तो ये पहले मैंने ऊपर वाले के खोल दिए ये पावर्स, 2⁴/3⁴ डॉट, ये 1 का तो 1 ही आएगा, 1/2⁴। देन इसको डिवाइड में कर लिया हमने, तो ये इसको भी मैंने खोल दिया, 5⁻²/3⁻²। ये डिवाइड में है तो मैंने इसको डिवाइड में ही लिख दिया है। अब वहाँ पे हम नंबर्स को डिवाइड में लिख रहे थे, यहाँ पूरी फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन डिवाइड के साथ है। अब ये 2⁴ है, अब मैंने क्या किया, इस 2 को मैं ऊपर लेगी, क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई में कर दूँ। ये डिवाइड में चल रहा है अभी, तो 2⁴, ये ऊपर गया 2⁻², और नीचे इसके रह गया सिर्फ 3⁴, और नीचे अभी मैंने एज इट इज़ लिखा है। देन ये 2⁴, ये फिर ऐड हो जाएंगे 4 - 2, तो ये 2⁴ ही रह जाएगा, ओवर 3⁴, और 5⁻³ ओवर 2 ओवर 3⁻²। अभी मैंने पीछे बताया कि जब ये ये अभी डिवाइड में है, जब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 2 वाले के साथ चला जाएगा, और 5 3 वाले के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे 2⁵2 लिखा मैंने, ओवर 3⁴, ये तो एज इट इज़ है। अब इसको जब लेके जाना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो 3⁻² है ये 2 वाले के साथ होगा, और ये 5 वाला जो इसके साथ होगा। ऐसे भी कह सकते हो कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और ये वाला इसके साथ, तो ये ऐसे बन गया 2⁵2 ओवर 3⁴ मल्टीप्लाई 3⁻² डिवाइडेड बाय 5⁻²। अब 2⁵2 है, अब 3 वाले भी अभी सेम है बेसिस हमारे पास, तो हम इसको भी इकट्ठे लाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया, अब मैं ये नेगेटिव पावर है, अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊँ a⁻n, तो वो क्या होती है 1/a⁻n, तो ये नीचे चला जाएगा ना 1/3⁻², तो ये नीचे चला गया। ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप अलग अलग भी कर सकते हो कि पहले 3⁻² को ले जाओ नीचे, तो 1/3⁻², देन 5⁻² को लेके जाओ तो वो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो बन जाएगा 1/1/5⁻², तो वो इनडायरेक्टली जाएगा तो ऊपर ही, तो 5⁻² ओवर 3⁻²।
अब क्या होगा, अब 3 वाले ऐड कर देंगे हम फिर से, 2 रेज टू पावर 2 डॉट 5 रेज टू पावर 2 ओवर 3 रेज टू पावर 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे। और देन मैंने इनके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट एज इट इज़ प्रीवियस के जैसे, तो 100 ओवर 729 आ गया। ये सम्स इसके रिलेटेड है। गो। अब ये वाला सम जो है मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ एक बार, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये इसके साथ डिवाइड में था, इसको मैंने नीचे लिख दिया। जब इसको नीचे लिखना है तो इसकी पावर को आपने चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड में है, तो जस्ट एज इट इज़ ही हमने लिखना है। फिर मैंने ये इसको मैं ऊपर ले गई थी क्योंकि इनके बेसिस सेम थे। तो ये 4 प्लस माइनस 2, ये 4 माइनस 2 हो गया था हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2 आ गया था, ये मैंने नीचे लिखा है। ओवर 3 रेज टू पावर 4 ऐसे ही चल रहा है, और जो उसके और नीचे था 5 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3 रेज टू पावर माइनस 2, ये ऐसे ही था यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेगी, क्योंकि हमने इसको फर्दर सॉल्व करना, अभी भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इस पूरी फ्रैक्शन को, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 3 के साथ आ जाएगा। ये आ गया था 3 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 5 रेज टू पावर माइनस 2। फिर मैंने क्या कहा था कि ये 3 बेसिस सेम है, तो हम इनको भी इकट्ठे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं खुद अपनी मर्जी से लेके जा रही हूँ इनको रेसिप्रोकल में, मतलब 3 को नीचे लेके आ रही हूँ और 5 को ऊपर, तो अब इनके साइन चेंज होंगे। पहले मैं इनको खुद नहीं लेके गई थी, ये डिवाइड में थे, मैं इस पूरी जो फ्रैक्शन है इसको पूरी को उठा के लेके गई थी, तो जस्ट ये मतलब रेसिप्रोकल हुए थे, इनके साइन चेंज नहीं हुए थे। अब मैं एक एक को लेके जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है ए रेज टू पावर माइनस एन, तो ये बन गया 1 ओवर ए रेज टू पावर एन, तो ये नीचे आ गया। और ऐसे इसकी लगाई ए रेज टू पावर माइनस एन, तो ये 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 2 आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 रेज टू पावर 2 बन जाएगा। फिर ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई में, और 3 वाले जो थे वो मैंने पावर्स ऐड कर दी, तो ये सॉल्व करके ये आंसर आ गया था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी कुछ टाइप्स थी सम की। अब इसमें क्या दिया हमें, ये क्वेश्चन दिया हमें। अब इसमें हमने ये जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमने इसको पावर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी पावर में है, हम इसको भी पावर में लिखेंगे। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब यहाँ पे आपने मुझे कहा था कि एक डिजिट के बाद कोमा लगता है, तो एक के बाद कोमा लगेगा, और जो बाकी नंबर है हमने सिर्फ वही लिखना है, जीरोज नहीं हमने लिखनी। 1 3 5। अब 10 रेज टू पावर मैंने कैसे बनाई है, क्योंकि मैंने आपको पिछले में बताया था कि हम कोमा के बाद वाले डिजिट काउंट करते हैं, तो हमने ये काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 10 रेज टू पावर 7। 135 डॉट 10 रेज टू पावर 7 डॉट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब भी जीरोज आगे की साइड होंगी इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, डॉट ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद क्या किया, अब मैंने नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और पावर्स को पावर्स के साथ, बाकी सारे सम आगे के यही है। हमने नंबर वाले को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और पावर्स को पावर वाले के साथ। तो ये मैंने ब्रैकेट खोल ली और अलग अलग ब्रैकेट बना ली। 135 यहाँ पे डॉट 35 वाला आ गया, फिर डॉट ये वाली जो इन दोनों के आगे है 10 रेज टू पावर 7 डॉट 10 रेज टू पावर 5। अब ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4725 डॉट, यहाँ पे 10 रेज टू पावर, अब ये ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड, 7 + 5 12, तो ये आंसर आ गया 4725 डॉट 10 रेज टू पावर 12। नेक्स्ट सम है, इसमें थोड़े थोड़े डिफर कर रहे हैं सम्स, इसलिए मैंने सारे किए हैं ये। 45 डॉट 10 रेज टू पावर 5 डॉट 0032। अब यहाँ पे क्या है 4, ये तो बिल्कुल ठीक है हमारा। अब ये वाला जो इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पावर नहीं है फिर से, तो हम क्या करेंगे 1 2 डिजिट आगे कोमा लगाएंगे, तो 3 2 बन गया। हमने सिर्फ नंबर लेने, हमने जीरोज नहीं लेनी, ना आगे वाली ना पीछे वाली। 3 2 डॉट, अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि जीरोज हमारी पहले आ रही है, यहाँ पे जीरोज आगे थी। अब जब हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे तो हमने इस कोमा से इस कोमा के बीच के नंबर ऐड करने हैं, ये 1 और 2, ये काउंट किए हमने 2 है, तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर -2 आएगा, अब प्लस नहीं आएगा, क्योंकि हम कोमा को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। 1 2 डिजिट आगे किया है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा ये। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से मैंने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और पावर्स को पावर्स के साथ, तो ये 4 5 ये ऐड मल्टीप्लाई करके ये आ गया 144, फिर डॉट ऐसे ही है 10 रेज टू पावर 5 + -2, तो 5 - 2 दैट इज 10 रेज टू पावर 3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें ये जीरोज आगे थी तो ये पावर पॉजिटिव में थी। यहाँ पे क्या है जीरो जो है हमारी पहले हैं और कोमा पहले लगा, हम कोमा को आगे लेके गए हैं, तो हमने पावर्स नेगेटिव में लगाई हैं। नेक्स्ट में क्या आ गया 00013.00। अब इसमें दोनों की ही जीरोज आ गए हैं, तो दोनों में ही पावर्स नेगेटिव आएंगी, ये तुम्हें पता चल गया। तो यहाँ पे आएगा कोमा 1 3, क्योंकि आपने कहा कि डिजिट में एक डिजिट छोड़ के ही कोमा लगाना है, तो हम यहाँ पे 1 3 लगाएंगे, फिर डॉट आ जाएगा। देन अब काउंट करेंगे इसके बीच में कितने नंबर है 1 2 3 4, तो 10 रेज टू पावर -4 आ जाएगा।
देन डॉट, अब यहाँ पे 2 के बाद आएगा क्योंकि इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है तो अकेला 2 ही लेंगे हम, 2.0 अब यहाँ पे काउंट करो बीच में कितने नंबर है, 1 2 3, तो 10⁻³ आ गया, नेगेटिव में आनी है दोनों। अब फिर से हम नंबर के साथ ये दोनों ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और ये पावर्स को मैंने इकट्ठे लिख लिया फिर से मल्टीप्लाई में। देन ये आ गया 26, मतलब 13 2 का 26 आ जाएगा, डॉट 10⁻⁻4 प्लस -3 दैट इज -4 -3, और वो नेगेटिव में मैंने बताया था साइन नेगेटिव का आना है लेकिन होना ऐड है तो -7 हो जाएगा। उसके बाद ये डिवीजन के आ गए, अब वो सारे मल्टीप्लाई के थे। डिवीजन में कैसे होना है, अब यहाँ पे जैसे ये डिवीजन का साइन दे दिया तो हम फिर से वही करेंगे, पहले तो कोमा लगाएंगे 1 के बाद यहाँ पे कोमा लगेगा और साथ में 10⁻⁴ कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। अब ये पॉजिटिव में लगना है क्योंकि जीरोज आ गई हैं। पहले क्या था, ये जीरो के बाद कोमा लगा हुआ था और आगे और नंबर्स थे, यहाँ पे नंबर पहले हैं जीरोज बाद में हैं। फिर $.43.10⁵, ये अभी ऐसे ही है क्योंकि ये तो ठीक ही दिया हुआ है, हमें बस इसको चेंज करना था। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना फिर से, मल्टीप्लाई नहीं, अब यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि बीच में साइन डिवाइड का है, तो 135.43। अब इसका ध्यान रखना है आपने, वहाँ पे सारे मल्टीप्लाई में थे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, हमने सब में मल्टीप्लाई लगा दिया। अब यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर के साथ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर डॉट लगेगा क्योंकि इन दोनों के पहले डॉट ही है, डॉट। अब ये दोनों भी आपस में डिवाइड में है, ब्रैकेट के बाहर का हम फॉलो करेंगे, इसके साथ ये डिवाइड होगा और ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 3.3195। वैसे मैंने जब ये कैलकुलेटर में किया तो हमारा आंसर 1.395 था। अब आपके वहाँ पे है जो पॉइंट हमेशा आगे ही रखते हैं वो, इसलिए मैंने 0 पॉइंट लगाया है जो मैंने आपके आंसर्स चेक किए थे। डॉट 10⁻⁷, अब ये डिवाइड में है तो 10⁻⁵ नीचे आ जाएगा। अब फिर से इसका साइन नहीं चेंज करना जब नीचे लिखना है क्योंकि ये पहले से ही डिवाइड में है, हम इसको लेके नहीं जा रहे खुद, तो 10⁻⁵, फिर ये एज इट इज़ लिख दिया डॉट। अब इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई में लिखूंगी क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं छोड़ना, तो डॉट 10⁻, अब ये नेगेटिव आएगा 1/a⁻n दैट इज a⁻n, 10⁻⁵। अब ये एज इट इज़ लिख दिया, फिर इस पावर्स को ऐड कर दिया जस्ट, तो ये आ गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया, अब यहाँ पे पॉइंट था है ना, बट इन्होंने क्या किया आंसर में शिफ्ट किया है, कोमा यहाँ पे लगाया, कोमा क्योंकि हमें हमेशा आगे चाहिए, तो जब भी हमने एक नंबर आगे कोमा लगाना है तो हमने क्या करना है, जब भी एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो पावर में एक डिजिट माइनस होगा, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही रह जाएगा। ये आपने बात रिमेंबर रखनी है कि जब भी हम कोमा एक डिजिट बाद लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो पावर होगी उसमें हमारा एक नंबर कम हो जाएगा, 10⁻1 रह जाएगा। जितने भी आगे सम्स होंगे सब में यही होगा। अगर मैं एक डिजिट जैसे यहाँ पे लगा, अगर मैं पीछे जा रही हूँ तो फिर पावर में एडिशन होगी, उसकी भी मैंने एग्जांपल की है। नेक्स्ट आ गया 075। अब यहाँ पे क्या है, 0 में है, हम ऐसे नहीं ले सकते, हमें नंबर लेने हैं सिर्फ, तो मैं फिर से क्या करूँगी, कोमा शिफ्ट करूँगी 75। तो मैंने अभी बताया जब आगे जाते हैं तो पावर में सब्ट्रैक्शन होती है, 10⁻⁶ हो रह जाएगा 7 की जगह। और फिर यहाँ पे भी हम आगे जाएंगे कोमा में, 0 3 नहीं हम ले सकते, 3,0 लेते हैं हम, तो हमारा नंबर फर्स्ट नंबर के बाद कोमा होना चाहिए, तो 3,0। अब यहाँ पे भी 10⁻3 है। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि आगे शिफ्ट होते हैं तो पावर में माइनस होगा 1, आगे जाएंगे तो माइनस होगा, पीछे आएंगे तो प्लस होगा, तो 10⁻2 रह गया। देन आगे ये प्रीवियस सम के जैसे ही हो गया, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना नंबर्स को, और पावर्स को भी डिवाइड में लिख लिया। देन 2 5 रह गया, 75 को 3 के साथ डिवाइड किया 25 डॉट, अब ये फिर से मैंने डिवाइड में लिख लिया। देन 10⁻6, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर, देन इन दोनों को माइनस कर दिया और ये आंसर आ गया। अब उसके बाद मैंने एक और सम किया, उसमें अब ये 2 डिजिट आ गए हैं देखो, तो अब इनमें मैंने कैसे किया, अब मेरे को पता है मैंने इसको यहाँ पे लिखना है, लास्ट यहाँ पे आएगा। अब कोमा के बाद कितने नंबर और है, 1 2 3 एंड 4, तो मेरे को 10⁻4 जो है इसमें ऐड और करना पड़ेगा, तो 10⁻3 तो था ही मेरे पास, मल्टीप्लाई 10⁻4 भी आएगा। ये मैंने जैसे आपको पिछले अभी सम्स बताए हैं उसमें हमने किए थे ना शिफ्ट, जैसे ये किए थे, यहाँ पे किया था हमने, एक मिनट, ये आगे हमने शिफ्ट किया था तो हमने बीच वाले डिजिट्स काउंट किए थे कितने थे, तो 10⁻⁻4 साथ में आया था। ऐसे ही यहाँ किया, जब पीछे गए हैं तो उस कोमा यहाँ लगने के बाद कितने नंबर आगे और हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 10⁻4 इसमें एडिशन होगी, 10⁻4 डॉट 10⁻3, ये एज इट इज़ है, इसको कुछ नहीं करना आपने। फिर क्या हुआ, अब मैंने 4 + 3 ऐड कर दिए, ये जो थे
ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड, तो 10⁻7 रह जाएगा। अब मैं इन नंबर्स को आपस में लूँगी। अब इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करूँगी और ये 10⁻7 डॉट डबल डॉट 10⁻5 ये हो गया। फिर इसको मैंने डिवाइड किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। और 0,265 आपके यहाँ जो है 0 के बाद ही कोमा लगा रहे हैं सभी में, वैसे ये मेरा आंसर 26.5 आया था। तो 0,265 डॉट, अब 10⁻7 -5 होगा, बिकॉज अभी ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पीछे सभी सम्स में हमने ऐसे ही किया है। 10⁻7 ओवर 10�5, देन वो 5 ऊपर जाएगा तो -5, तो इसलिए 10⁻2 आ गया। अब फिर से मैं एक डिजिट आगे शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैंने अभी बताया था एक डिजिट आगे शिफ्ट करें तो पावर में एक डिजिट कम हो जाएगी, तो 10⁻2 - 1 10⁻1 रह जाएगा सिर्फ, तो 265 डॉट 10⁻1। ये थे कुछ सम्स। तो अब नेक्स्ट जो मैंने लिया है, ये मैंने सम लिया 34 डॉट 10⁻3 डॉट 25। अब ये 25 के बाद कोमा लगा है, इसको हम ठीक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 34 है, तो ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें लगा ही नहीं है कोमा, उसमें हम खुद एक डिजिट छोड़ के लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हमने पावर में कोई चेंज नहीं करना। पावर में सिर्फ तभी चेंज होना है जब ऑलरेडी कोमा लगा, उसको हमने शिफ्ट किया। यहाँ पे कोई नहीं लगा तो हम खुद लगा लेंगे 3 के बाद। 34 डॉट ये 25 को 2 के साथ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे पीछे हमने सम किए थे, ये डॉट लगा तो ये मल्टीप्लाई में आएंगे। और 10⁻3 डॉट 10⁻2 ये वाला आ गया। अब इसका आंसर आएगा 8568। अब यहाँ पे हमने जो कोमा के पहले नंबर्स है ना, वो टोटल देखने हैं कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे जो आंसर है उसमें भी हमने 3 डिजिट छोड़ के ही कोमा लगाना है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से फर्स्ट पे लगा देना, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा बाद में। तो 8568 यहाँ 3 के बाद कोमा लगा दिया, और 10⁻3 - 2 ये 1 आ गया। अब हम इसको ठीक करेंगे, हमें सिर्फ 1 डिजिट के आगे चाहिए कोमा, तो हम 2 डिजिट पीछे जाएंगे। मैंने बताया था आगे जाएं तो पावर में एडिशन होती है, अब हम पीछे जा रहे हैं तो पावर में, सॉरी आगे जाएं तो पावर में सब्ट्रैक्शन होती थी, माइनस हो रहा था, अब पीछे जा रहे हैं तो पावर में एडिशन होगी। तो 1 2 यहाँ पे 2 नंबर मैं ऐड कर दूंगी, 1 + 2, तो ये 10⁻3। जब आंसर में कोमा आगे गया तो यहाँ 10⁻3 हो जाएगा, 8568 डॉट 10⁻3, क्योंकि आंसर में हमें एक डिजिट छोड़ के ही चाहिए, हमने 2 3 डिजिट छोड़ के नहीं कोमा लगाना। नेक्स्ट में ये दिया हमें 806, ये सम है हमारे पास। अब इसमें ये तो ठीक है हमारे पास, ये ऑलरेडी एक के बाद है, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक डिजिट आगे जाएगा, अगर एक डिजिट आगे गया है तो पावर में सब्ट्रैक्शन होगी 1 की, 7 - 1 ये 6 रह गया। अब ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे डॉट में, मल्टीप्लाई में यानी ये, देन उसके बाद 10⁻9 डॉट 10⁻7 - 1 10⁻6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने फिर से बताया हमने डिजिट काउंट करनी है, कितनी है 1 2, तो हमने 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगाया, 52,39 डॉट 10⁻9 + 6 इज़ 15। अब यहाँ पे फिर से एक डिजिट पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कोमा एक डिजिट छोड़ के ही लगता है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के है, तो हम पीछे जाएंगे कोमा, जब पीछे जाता है तो पावर में एडिशन होगी, तो 15 + 1 दैट इज़ 16। अब लास्ट ये मैंने इसके रिलेटेड 2 सम्स और किए हैं, ये 37,3। अब ये फिर से 2 डिजिट आ गए हैं, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, 1 डिजिट आगे करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके बाद में भी चेंज कर सकते हो, मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में ही चेंज कर दिया है। तो अब ये एक डिजिट पीछे जाएगा तो पावर में क्या बोला था मैंने, एक डिजिट पीछे जाए तो पावर में एडिशन होती है। अब यहाँ पे एडिशन -2 में है तो +1 नहीं होगा, एक ही ऐड करना हमने, तो -2 + 1 ये रहेगा -1, क्योंकि नेगेटिव में अगर हम बढ़ाते हैं तो वो कम होता है एक्चुअल में, -2 + 1 -1 होगा। जैसे 2 में हम बढ़ाते हैं तो 2 + 1 3 हो जाना था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ एक पीछे जाएगा -1। और इधर मैंने 1 2 डिजिट आगे शिफ्ट किया है, तो 2 इसमें मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी। अब ये मैंने आगे किया, यहाँ मैंने पीछे किया था, यहाँ पे इसलिए एडिशन हुआ है, यहाँ पे मैंने कोमा को आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये 373 डॉट 10⁻1 रह गया। अब यहाँ पे 1 डॉट 10⁻0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 रह गया। और ये तो ऑलरेडी 1,0 1 नहीं होता है, तो 1 × 1 1 ही रहेगा, तो इसका खत्म हो गया, रेलेवेंट नहीं है कोई। अब ये सिर्फ हमारा ये आंसर बच जाएगा, क्योंकि 1 के साथ इसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब लास्ट में है, अब ये फिर से कोमाज हमारे जो है, ये मैंने बताया था कि 0 पहले हो तो नेगेटिव में पावर आएगी, अब इसको हमें सेट करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी ठीक है। अब ये यहाँ पे कोमा लगेगा, इस कोमा से लेके इस कोमा के बीच में जितने नंबर है वो हमारी पावर बनेगी। 9,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 8
नंबर्स है बीच में कोमा के, तो 10⁻⁻8। अब नेगेटिव आया, ये मैंने पिछले, आप वीडियो में देखोगे तो पिछले में मैंने ऐसे सम्स किए हैं जिसमें जीरोज़ पहले थे, तो मैंने पावर नेगेटिव में लगाई थी। जब हमारे जीरोज़ एंड में हो तो वो पावर पॉजिटिव में लगती थी, पहले जीरोज़ आए तो नेगेटिव में लगती है। 15.10⁻⁻6। अब ये मैंने 9 और 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 135 आ गया। अब फिर से 1 और 2 डिजिट छोड़ के कोमा, तो मैंने 2 डिजिट छोड़ के ही लगाया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -8 + -6 10⁻⁻14 13 5। अब इसको फिर से मेरे को एक कोमा पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पावर में क्या होगी एडिशन, तो -14 + 1 दैट इज़ -13, तो 135.10⁻⁻13। और ये इसके रिलेटेड कुछ सम्स है, तो ये मैं आपको पिक्चर्स भी डाल दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप मेरे को उस पेज की पिक भेज देना, मैं वो दोबारा से आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। थैंक यू।